जीएससीसी के पत्रकारिता विभाग द्वारा निर्मित एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है महाविद्यालय के खास समाचार। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर की जयंती मनाई गई। राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ममता चंद्रशेखर प्राचार्य ने की। इस अवसर पर डॉक्टर आम्बेडकर के राष्ट्र के लिए किए गए विशिष्ट योगदान पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। पूरा राष्ट्र अपनी नागरिकता करने के लिए आह्वान करने के लिए हर साल 14 तारीख को उनका जन्म दिवस होगा। उसी परंपरा में शासन ने निर्देश दिए है, हमारे अंतरात्मा की आवाज भी है कि ऐसे महामानव का जन्मदिन मनाया जाए। केवल औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उस पर चर्चा हो, उसका मनन हो और संदेश समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है वहाँ तक जाए। जो नई युवक दिया है वहाँ तक उन्होंने क्या किया है, ये जो वहाँ तक पहुँचे। इसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं हमारे अभिभाव राणे सर भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जो बात की थी बहुत महत्वपूर्ण है। समाज ने तथाकथित बुद्धिजीवी जो बोले डॉक्टर अंबेडकर को खांचे में डालने का प्रयास किया गया, और जो हमारा मीडिया का एक वर्ग है, पक्ष बड़ा वर्ग है, उन्होंने कोशिश की जानबूझ करके कि ये एक खास समुदाय के नेता है, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया महिलाओं के लिए। विद्यार्थियों सभी को मेरी से सादर नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता है, और हम सभी बचपन से उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके योगदान के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और हर साल जयंती मनाई जाती है, उनको पुष्प और शब्द सुमन हम अर्पित करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो मैं अपने अनुभव से महसूस करती हूँ, कि उनका जो योगदान है वो अप्रतिम है। उनका संघर्ष भी अत्यधिक रहा, लेकिन उनकी जो भी आइडियाज है, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर हम उसे जीवन में समझने के साथ साथ अगर आत्मसात कर पाए उनकी टीचिंग्स को, अगर हम उन्होंने जो योगदान दिया है उसको केवल समझ पाए कि उसका महत्व क्या है और हमारे जीवन में उसकी प्रासंगिकता क्या है। क्योंकि 1950 के समय में, अगर मुझे आज के समय में पूछा जाए कि आप 50 साल बाद किस प्रकार का भारत चाहती है और आप किस प्रकार का योगदान चाहेंगे कि पूरा जो हमारा समाज है आज का वो दे, या हमारा जो राजनीतिक जिस प्रकार का ढांचा है उसमें किस प्रकार का बदलाव हो, तो शायद मैं 50 साल आगे ना देख पाऊँ। पर वो ऐसे दिव्य दृष्टा थे, वो ऐसे विजनरी थे, जिन्होंने अपने संघर्ष से सीखकर अपने ज्ञान को बिल्कुल ही जिसको हम कहते हैं उसकी आंच को सब तक सभी लोगों तक पहुंचाया। और उन्होंने ऐसे सपने देखे और इतनी दूरगामी दृष्टि से उन्होंने ऐसे बदलाव किए जिसका हम पर आज भी प्रभाव है और आगामी अगली कई पीढ़ियों तक रहेगा। और उससे कोई भी उस चीज को नकार नहीं सकता, उससे कोई भी मना नहीं कर सकता है। और विशेषकर वे महिलाओं के लिए जो उनका योगदान था उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम हिंदू पोर्टल एक राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते और शिक्षक होने के नाते तो पढ़ते ही हैं, मगर ये सभी को पढ़ना चाहिए। जितनी महिलाएं हैं आज की स्थिति में, जो हमारे अधिकार हैं हमें मिले हैं, भले वो संविधान से मिले हो, और ऐसा नहीं कि इससे पहले कई महापुरुषों ने प्रयास नहीं किया महिलाओं के अधिकारों के लिए, लेकिन जो योगदान डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया उसे एक वैधानिक रूप प्रदान करके संविधान के माध्यम से उसके लिए जितनी भी कृतज्ञता उन्हें अर्पित करें, मुझे लगता है वो कम है। उनका उद्देश्य केवल ये नहीं था कि केवल एक वर्ग का उत्थान किया जाए, महिला वर्ग या दलित वर्ग, लेकिन सभी के लिए। ही वॉज प्रो इक्वालिटी अक्रॉस जेंडर, इक्वालिटी अक्रॉस कास्ट एंड क्लास, एंड इक्वालिटी एज अ होल वाज सो नियर टू हिम, सो डियर टू हिम, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए अर्पित किया। और
उनके इस योगदान के लिए मैं उनको शत शत नमन करती हूँ और यहीं तक भी वाणी करूँगी। मंचासी सम्मानीय सभी आचार्य महोदय, मेरे साथीगण और यहाँ समस्त सभा में उपस्थित प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थी, आप सब बहुत शॉर्ट नोटिस पर उपस्थित हुए हैं। इसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत शॉर्ट नोटिस में ही हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और यहाँ मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सम्मुख प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन मैं अपने वाणी को कम शब्दों में समेटने की कोशिश करूँगा। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कल है, जन्म जयंती, और उसका कार्यक्रम हम आज आयोजित करते हुए उनके जन्म दिवस को आज ही मना रहे हैं। तो ये जो दिवस है, इसको केवल विशेष दिनों में ही क्यों मनाया जाए? हम इनको रोज स्मरण क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है सभी को कि भारत के संविधान निर्माता के रूप में हम उनको देखते हैं और इनके स्ट्रगल को, इनके संघर्ष को और इनके जीवन में जो उतार चढ़ाव परिस्थितियां निर्मित हुई थी, उनके दौरान इन्होंने बहुत दूरगामी दृष्टि को देखते हुए भारत के संविधान को बनाया। भारत का संविधान अन्य संविधानों से बहुत खास व महत्व रखता है, इसकी एक अलग अहमियत है। आज इस संविधान के कारण ही हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमें जीवन जीने की जो जागरूकता बनी हुई है वो इनके संविधान के माध्यम से ही बनी हुई है। अगर ये इस प्रकार से अपना दूरगामी दृष्टिकोण न रखते हुए संविधान को नहीं बनाते तो शायद आज हम ऐसा जीवन नहीं जी पाते। आज हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति जिनको समाज है दृष्टि से देखता था, उनके उत्थान और विकास के लिए इन्होंने संविधान में ऐसी चीजें रखी हैं, ऐसी बातें सम्मिलित की हैं जिससे उनका विकास होते हुए वो राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहा है। राष्ट्र के विकास में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है और मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इनको केवल 2 दिवसीय में ही स्मरण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पूरे जीवन में हर दिन इनका स्मरण करते हुए इनको याद रखना चाहिए कि ऐसे भी हमारे यहाँ पर महापुरुष या ऐसे व्यक्ति जन्म लिए हैं जिन्होंने अपने स्वयं की परवाह न करते हुए राष्ट्र के दूरगामी परिणामों को उसके विकास के लिए देखते हुए इस प्रकार से अपने कार्य योजना बनाते हुए योगदान दिया है और इनके सराहनीय योगदान के लिए हम उनको बहुत बहुत सशक्त नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पता चला मैंने छोटी सी पोइट्री लिखी है तो मैं बस वही प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब समाज अंधेरे में खोया था, जब इंसान ही इंसान में रोया था, जब समाज अंधेरे में खोया था, जब इंसान ही इंसान में रोया था, जब जन्म के आधार पर बढ़ता था सम्मान, जब एक दीप जला, नाम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महान। न धन था न कोई विशेष अधिकार, फिर भी हृदय में था परिवर्तन का विचार। अपमान की आग को शक्ति बनाकर उन्होंने शिक्षा को बनाया अपना हथियार। कदम कदम पर बाधाएं आई पर उनके हौसलों को रोक ना पाई। ज्ञान की ज्योति लेकर वो आगे बढ़े और समाज को नई राह दिखाई। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनका सच्चा सम्मान होगा। जब हर युवा ज्ञान की राह चुनेगा तभी हमारा प्यारा भारत महान होगा। समस्त विद्यार्थी और आयुष पत्रकारिता के दोस्त, देखिए जब ये धरती बनी और धरती में जन्म लेने वाला मानव आया, उसे नहीं पता था वो कहाँ जाएगा। अगर कोई जर्मनी में पैदा हुआ तो वो वहाँ का निवासी हो गया, अगर कश्मीर में हुआ था वहाँ का कहीं यूएसए का हुआ, अगर कोई किसी मऊ में हो गया मऊ का हो गया, कोई जबलपुर का हो गया, उसकी कोई जाति भाषा क्षेत्र का कोई बंदिश नहीं थी। अब अगर कोई किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ या शूद्र के यहाँ तो उसका क्या दोष और क्या उसका श्रेय? इट्स नॉट इन द पर्सन्स एज राइट। अगर कोई किसी के यहाँ जाति भाषा धर्म में नहीं पैदा होता तो उसका उसमें क्या श्रेय? हुआ पैदा उसके हाथ ही क्या, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो ब्राह्मण हो पंडित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं इसमें फर्क करती है। मानव को मानव मानने की जो संघर्ष है
वो आदिकाल से चला है। इतनी सी तो बात है कि आप इंसान को इंसान मान लीजिए, लेकिन इंसान को इंसान मानने में ही हम लोगों ने बहुत बड़े कोताही। डॉक्टर अम्बेडकर जब महू में जन्मे और जब उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में देखा, बालक को क्या पता था कि दरी से नीचे उतार देना क्यों हो रहा है, मटके से ऊपर से पानी क्यों दिया जा रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन वो समझे धीरे धीरे। कब? जब उन्होंने हायर एजुकेशन लिया, जब वो मुंबई गए थोड़े बड़े हुए, फिर वो अमेरिका गए, फिर लंदन गए। उन्हें लगा कि भाई जो कुछ हमारे अपने स्वदेश में हो रहा है वो विदेशों में तो नहीं होता है, कुछ तो गड़बड़ है। वहां भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी 2 आंख 2 पाँव 2 हाथ है, यहाँ भी वैसे है। फिर ये ब्रेक थ्रू हमेशा आता है कि ये कहा जाता है कि हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ बुरा लगना चाहिए। जब आपके आत्मसम्मान बढ़े, जब वो आपके अस्तित्व को नकारने की बात है, जब वो आंखों नीचे गिराने की बात नीचे देखा, तो आपको बुरा लगना चाहिए। गांधी जी को ट्रेन के नीचे फेंका, अगर कोई माफ कर देती तो क्या होगा? इतिहास में चला होगा। आज भी अगर आप सोचिए अम्बेडकर को बुरा नहीं लगा होगा है, तो जितनी नारी शक्ति की बात चल रही, दलित वंचितों को उत्थान की बात चल रही है, आज इतिहास कुछ हो रहा है। तो मैं कहती कि बुरा लगना चाहिए, कई बार बुरा लगना भी अच्छा होता है। चाणक्य ने क्या हुआ, बुरा लगा और उन्होंने दुनिया का पूरा इतिहास बदल दिया। हम सबको आज संकल्प लेना चाहिए कि जब कभी हमारे अस्तित्व की बात हो, हमारे आत्मसम्मान की बात हो, तो उसको हमें देरी होनी चाहिए। छोटी छोटी बात तो छोटी नहीं होती, कई बार वो छोटी छोटी बातों से आपका वजूद तैयार होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, प्रारूप तैयार किया, उसमें अपनी भावनाओं को सम्मिलित किया। ये सोच के नहीं कि किसी वर्ग की, ये सोच के कि जो मैंने जो बोलता है वो और नहीं, सबको माना जाए। मानव धैर्य के अवधारणा को सशक्त प्राप्त। आपको पता है ये जो अपन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, कहाँ से आई हो? ये सब उनके द्वारा हुए। बंधुत्व की जब हम बात करते हैं, बंधुत्व तो पीछे छूटता जाता है। हम कहते हैं भारत माता की संतान है, अगर संतान है मेरी बहन हुई या भाई हुए, संतान की इतना क्यों न सोचो। लेकिन बंधुत्व तो कब आएगा? जब हम इस बैंक को अपना माँ समझे, पिता समझे, तो हम सब उसकी संतान हुई। संतान हुई तो हमारे बंधुत्व का रिश्ता होगा। जाने अनजाने पता नहीं कैसे ये रिश्ता पीछे छूटता चला गया, और छूटने के कारण ही हमको अपने बालवादिकारों की हनन की बात हो गई। इसीलिए आज भी मैं एक बार पूना गई थी लेक्चर देने के लिए, मैंने वहाँ पे बोला कि वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर बोला था, तो वहाँ मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत व्यवस्था, इनका कहीं ना कहीं विरोध उन्होंने खुलेगा अपने प्राय सिद्धांत ठीक है, लेकिन बेहाल अनुच्छेद 15 में किया, 17 के बाद 14 में की, 15 में कर ली, फिर 7 में उन्होंने छुआछूत के लिए विरोध किया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने धरातल के विचार में इसका विरोध किया। क्यों? कि कभी कभी आपको सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिकता की धरातल पे भी जाके अपने विरोध जताना पड़ता है। उन्होंने एक भी किया, दोनों पक्षों को। जॉन डेवी कर रही थी, कहते थे कि हर समस्या के समाधान है। जब उनको लगा कि भारत में ये सब परेशानियां हैं, तो इसका समाधान नहीं मिला, तो संविधान पे इन सारे तत्वों का समावेशन दिया जिसकी आवश्यकता है, ताकि भारत का एक भाग, अगर हमने 4 भाग बांट दिए, जैसे बढ़ने व्यवस्था में है, तो एक भाग तो से छूट गया। आप 3 भाग की प्रगति की बात कर रहे हैं, एक भाग का क्या होगा? हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं, एक परिवार में सदस्य छूट गया, तो प्रगति तो अपनी से कम हो जाएगी। ऐसा अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं है, अमेरिकी रशिया में नहीं है, किसी राज्य में नहीं है जितना जैसा हमारे यहाँ है। तो क्यों ना हम इस समस्या का समाधान करें? तो उन्होंने प्रयोगवाद करके अपना एक दृष्टिकोण डेवलप किया और उन्होंने कहा कि मैं इन समस्याओं को व्यवहारिकता के धरातल पे जाके समाधान भी खोजूंगा, और इसी को खोजने के लिए उन्होंने व्यवस्थाओं का विरोध किया। साथ में उन्होंने एक पृथक प्रकार की व्यवस्थाएं की कि भारतीय संविधान ने ये समाहित किया कि जितने भी वंचित है, उपेक्षित है, अत्याचार से जिनका अभी तो जीवन जीता आया है, ऐसा वर्ग जो डाउन टोडर्स कहा जाता है, ऐसा वर्ग जिसको दलित कहा गया है, ऐसे वर्ग जो दमित है, शोषित है, पिछड़ा है,
ऐसे वर्ग को उठाने के लिए भारतीय संविधान ने सुनिश्चित किया कुछ स्थान है, चाहे उसमें भी आपको सब उंगलियों को बराबरी से क्लीन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, भारत विकास की ओर नहीं जा सकता है। इस अवधारणा के तहत उन्होंने भारतीय संविधान के संशोधन में क्या किया, एक आंदोलन शुरू किया जिसने समस्त मानव को मानव माना जाए, चाहे किसी भी वो जाति का, वो विषय का, उम्र में हो, कोई फर्क नहीं। जब उन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है तो उन्होंने बात जिसके पीढ़ी थी, जिसने पूरी व्यवस्थाएं दी, उन्होंने उसमें क्या। हालांकि आप जानते हैं कि आज व्यवस्था बदल गई, अब हमको वैसा भी ट्रीट किया जाता है, लेकिन फिर भी जब मैंने ये बात कहा कहीं पुनः में जाके ये बताने लगेंगी। एक छुआछूत की बात जब ऐसे कर रही थी कि हमारे साथ होता है, नहीं होना चाहिए, तो 2-4 बच्चे आपस में बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैडम ये क्या है, मशीन आया। मैंने बताया एक से हाई ला रही हूँ अनट्रेसेबिलिटी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ नहीं, होना क्या महाराष्ट्र में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में ये चिंतन का विषय। अभी वैशाली ने कहा कि 2 दिन, राय सर ने कहा कि 2 दिन से जयंती या 2 दिन उनका जो भी दिवस आते हैं तो मनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक नहीं हम ये सुनिश्चित न करें कि हम उनके विचारों को अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी समाप्त करें। उन्होंने समस्त मानव जाति और खास करके वो वर्ग जो कहीं न कहीं पे दबा हुआ, कुचला हुआ था, उपेक्षित था, उस वर्ग को उठाने की 3 उन्होंने बातें की। पहली बात कही शिक्षित बने, हम सभी लोग शिक्षित बने, ये हमारे भारत को विकसित करने की अभिलाषा। अगर आप 2047 में भारत को विकसित करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की अवधारणा को आप साकार करना चाहते हैं और इस भारत को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, खातिर ये आवश्यक है कि हम सब शिक्षित होंगे, साथ में हमसे जुड़े जो लोग हैं उन सबको शिक्षित करने का दायित्व भी हमारा है। सो मेरे समझ है, नो नीड टू से दैट कि कोई और कहेगा तो करेंगे। हम सब अपने संपर्क में आने वाले लोगों को शिक्षित करें। दूसरा, संगठित रहें, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, चाहे वर्ग हो, जो भी हो, जहाँ भी समुदाय के हैं आप, वहाँ जब एक उंगली होती है ना तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाती, मुट्ठी भर डंडा को अपन ऐसे बंच कर लेते तो बंच को तोड़ना मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम सबको संगठित भी होना चाहिए, संगठन से शक्ति मिलती है, संगठन से हमारे अपने बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। और तीसरी बात वो क्या कहते हैं, संघर्ष। हमेशा मैंने पहले ही बात शुरुआत उनसे की थी कि जब कभी आपको लगे कि मुझे संघर्ष करना, उसके कभी दोबारा नहीं सोचना। Why? If you are not stand for something, you have to fall down for anything. जिंदगी में अगर आप कुछ के लिए भी खड़े हुए ना, तो आप कोई ऐसी चीज के लिए गिरना पड़ेगी जिसकी आपने सोचा नहीं। तो बेहतर क्या है कि हम अपनी स्वेच्छा से अपने आत्मसम्मान का संरक्षण करने के लिए खड़े आवाज में विरोध करें, अपना विरोध जताएं। बिल्कुल मैटर नहीं करता कि हम धरने में बैठ जाएं, विरोध जताने के बहुत सारे लोग, अपनी बात कहने को बहुत सारी थे, लेकिन कभी तो कब तक क्षमा करते रहेंगे आप, कब तक सहन करते रहेंगे, तब तक जब तक कि आपकी शक्ति है, और इस शक्ति का कोई अंत नहीं। अगर आपने खुद को सहन शक्ति वाला बना लिया तो लोग जुल्म करते रहेंगे और आप सहन करते। बेहतर क्या है कि हम आज पूरी आवाज उठाएं। अगर हमारे विरोध में, हमारे आत्मसम्मान के विरोध में, हमारी गरिमा जो मानती गरिमा है, उसके विरोध में अगर हमें कोई ऐसी स्वर सुनाई देता है तो इसका हमको अपने तरीके से उसका जवाब देना ही चाहिए। कोई भी चाहे, परिवार हो, राष्ट्र, समाज हो, कोई भी कहीं भी हो, हमारे अस्तित्व से बढ़ के कुछ नहीं हो। हम है तो दुनिया है, दुनिया किसका हो? ये आज आप हो, आप है, हम है तो दुनिया। जाने के बाद किसको पता कौन है? तो इस मानव जाति में जो जन्म हमको मिला है, इसका गरिमा में जीवन सुरक्षित करने की हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो बी.आर. अम्बेडकर जी इसको कहते हैं कि हमें शिक्षित रहना, संगठित रहना और सादगी से। आई होप आज के दिन हम इन तीनों बातों का आत्मार्पित करेंगे, याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी इतनी लंबी जिंदगी में इस जगह में कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने जो कुछ हम सबके लिए किया, नॉट ओनली फॉर कोई एक
जगह एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, और जैसा महाराष्ट्र में छुआछूत नहीं है, हम सब भी तय करें कि मध्य प्रदेश में भी ना। अगली बार जब कोई लेक्चर दे तो वो कहें कि हमारे यहाँ नहीं। क्यों ऐसा कहना चाहिए उसको? क्योंकि उनका जन्म हमारे यहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कहाँ आता है? इंदौर, सॉरी, मध्य प्रदेश। नॉट ओनली इंदौर, हमको पूरे प्रदेश का जिम्मा लेना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में अगर हम ये तय करें कि हमारे यहाँ की एडमिसिबिलिटी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, पर तय तो करना पड़ेगा, जीत करना, कुछ अच्छा करना। आई होप आज का ये कार्यक्रम जो राणे सर ने और हरीश सर ने जैसे कि बताया, जल्दबाजी वाले जो किया, लेकिन ये जल्दबाजी बहुत कुछ नहीं, इन दोनों के लिए बहुत वैशाली को पहली बार सुना अच्छा बोली है, राणे सर को पहली बार सुना भी अच्छी बोले। अच्छी बात है, मेरी नई पीढ़ी बोलने के लिए खड़ी होगी तो हम आगे अपने समाज को ले जा पाएंगे। वैशाली का प्रयास अच्छा था, और जितने बच्चे नए नए जो आए हैं, डजेंट मैटर क्या बोलते, लेकिन बोलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हम लोग ये आंकलन करने के लिए नहीं खड़े हैं कि आपने क्या बोला, हम ये आंकलन करेंगे बोल तो पा रहे। 4 लाइन 5 लाइन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको अगली बार जब कोई मौका मिले सब लोग अपना अपना नाम देंगे, और सब प्रोफेसर जितने नए नए आए हैं वो सब प्रयास करेंगे कि हम अपने आप अपने शब्द में रह पाए। आपके अपने शब्द बहुत खूबसूरत, आपकी सोच खूबसूरत है। हो सकता है, नहीं कहता है कि सबको बोलना चाहिए, हो सकता है किसी के विचारों से कोई ऐसी बात निकल गया जो उन्होंने सोचा नहीं, तो हर किसी को अपनी बात बोलना चाहिए। जब मौका मेरे खड़े हुए ऐसी वैशाली की तरह, तो ये शायद ये प्रोत्साहन हरिश्रा का हो जैसा लगता है, इसमें इतना अच्छे से उसको प्रोत्साहित किया, तो आपको बधाई सर, और वैशाली को बधाई, आप सभी को बताइए, आपने इतना अच्छा आयोजन से कही देनी, और थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी हम बातों को आज के दिन समझ पाए, और आई होप छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें बनती है। अंत में यही बात कहूँगी कि अधिकारों की बात हम करते हैं, अच्छी बात, लेकिन कर्तव्य भी फोकस नहीं है, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। और हम सब एक ऐसी नागरिक बनी हुई है जो थोड़ी थोड़ी अपनी आहुति, चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भी विचार है कि विकसित भारत की अवधारणा हो, या जाति भाषा धर्म की विभेद हो, सबको हम निराकर करने के लिए वास्तविकता के धरातल पर योगदान देना है। जय कुमार मौर्य ब्रिटिश इन शब्दों के साथ अपनी भाषा में अपने शब्दों को गिराएंगे, सभी साथ बोलेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। हमारे माननीय भी शेष मुझे हमारी युवाओं में प्राचार हो गया है। हम अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए हम उनका हृदय आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय राणे सर, वैशाली मैडम और आदरणीय हरीश सर, आप सभी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो अपने वक्तव्य दिए, उसके लिए राजनीति विज्ञान विभाग आपका आभार व्यक्त करता है। सभी प्राध्यापकगण और प्रिय शोधार्थियों, विद्यार्थियों, आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। तो यह थी GACC की खास न्यूज। नमस्कार।